एवरीवन, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉवर्टी के बारे में। गरीबी क्या होती है, क्या वजह रहती है गरीबी बढ़ने की, हर वो चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इंडिया को जो है वो होम ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें जो गरीब है उसके जो 1/3 जो पॉवर्टी है वो इंडिया में पाई जाती है। दुनिया की पॉपुलेशन की 1/3 पॉपुलेशन जो है गरीब, वो इंडिया में पाई जाती है। इसलिए जो इंडिया को कहा जाता है वो होम ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है, गरीबों का घर कहा जाता है। अगर हम इसमें इंडिया में बांग्लादेश और पाकिस्तान, दो कंट्रीज जो हम ही से निकली हैं, अगर हम इनको भी ऐड कर दें तो दुनिया की जो आधी गरीब आबादी है वो इन तीन देशों में रहती है, इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में। तो गरीबी आप देख सकते हो कि कहां पे ज्यादा है। इसके अलावा अगर मैं सेकंड बात करूं, इसके बाद सबसे ज्यादा गरीबी कहां पे पाई जाती है इंडिया के बाद में, तो वो जो पाई जाती है वो पाई जाती है सब सहारन अफ्रीका में। आपने देखा होगा कि जो अफ्रीका के लोग हैं वो काफी भूखे जैसे होते हैं, अगर आप ज्योग्राफी वगैरह देखते हो एक्सेट्रा टीवी पे। सेकंड जो है वो यहां पे पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इंडिया में जो है हर चौथा आदमी, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 1,36 करोड़, 1,36 करोड़ जो है, 1 अरब 36 करोड़ जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन है। उसमें जो है हर चौथा भारतीय जो है वो गरीब है। आपको ये डेटा याद रखना, ऑथेंटिक रिपोर्ट है ये एनएसएसओ की, जो कि ये रिपोर्ट रिलीज करता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हर चौथा भारतीय जो है वो गरीब कंसीडर किया जाता है, चाहे वो डायरेक्टली कहें हम या इनडायरेक्टली कहें, हर चौथा आदमी। अब बात करते हैं इसके पीछे क्या क्या इश्यूज रहते हैं। इसके पीछे बहुत सारे इश्यूज हैं, तो अब हम बात करते हैं उन इश्यूज की। फ्रेंड्स, अब कौन कौन सी वजहें रहती है गरीबी जो इतनी ज्यादा बढ़ रही है। तो सबसे पहले जो कमी रहती है वो रेगुलर जॉब्स की, लैक ऑफ रेगुलर जॉब्स, बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। भूखमरी जो है इंडिया में वो पहले ही बहुत ज्यादा है। डिप्रेस्ड कंट्री में भी इंडिया टॉप कर रही है। हैप्पीनेस के मामले में इंडिया का जो रैंक है वो 142nd है इस टाइम पे। इलिटरेसी, इंडिया जो है बहुत ज्यादा लोग जो यहाँ पे अनपढ़ है। क्यों है? क्योंकि 68% लोग जो है वो रूरल एरियाज में रहते हैं और वो अभी तक इन चीजों से रूबरू नहीं है इतना। अगर उसके बाद अलावा मैं बात करूं, पुअर हेल्थ, इसकी वजह है माल न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ क्लीन वाटर, जो साफ पानी है उसकी भी कमी जो है साफ झलकती है। ये कुछ एक वजहें हैं जिन वजहों से हमारा भारत जो है वो काफी ज्यादा गरीब जो है वो माना जाता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट एस्टीमेट जो था पॉवर्टी लाइन का वो कब कंसीडर किया गया था, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो किया गया था, ये किया गया था 1867 और 68 में। ये किन्होंने किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ये नाम आपको याद रखना है, काफी बार जो है पूछा जाता है ये। तो इन्होंने जो है फर्स्ट एस्टीमेट ऑफ पॉवर्टी लाइन किया था, और 1878 में इन्होंने बताया था कि जो इंडिया की जो एवरेज जो इनकम है पर ईयर वो है 20 रुपए। ये आपको याद रखना है, ये मैंने कहीं बुक से देखा था तो बता रहा हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनकी जो थी एक बुक आई थी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये जो किनकी बुक थी? ये थी दादा भाई नौरोजी की। ये 1857 के बाद का जो है इंडिया का हाल बताती है, ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टोरी। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम बात करते हैं जो गरीबी है, गरीबी दर को कैसे मापा जाता है। जो पॉपुलेशन होती है गरीबों में, उनको जो है पॉवर्टी लाइन के अंडर जो है उनको मापा जाता है, और उसको मापने के जो है दो तरीके हैं, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं? एक है इनकम मेथड और दूसरा कंजप्शन मेथड, जिससे कि हम गरीबी दर को माप सकते हैं। फ्रेंड्स, गरीबी रेखा को जो है वो दो तरीकों से मापा जाता है। वो कौन कौन से हैं आपको याद रखने पूछा जाता है, स्टार मार्क कर रहा हूं। इनकम मेथड एंड दूसरे अगर मैं बात करूं वो होता है कंजप्शन मेथड। इनकम मेथड क्या कहता है? जो इंसान अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने में फुलफिल नहीं होता है, वो जो अपनी बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं कर पाता है, वो जो है गरीब कहलाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम मेथड। सेकंड अगर मैं बात करूं कंजप्शन मेथड की, यहां पे जो है कैलोरीज के हिसाब से जो है मापा जाता है। मिनिमम कैलोरी जो नहीं, जो मिनिमम लेवल से भी नीचे जाते हैं उनके लिए जो है कंजप्शन मेथड होता है कैलोरीज की। और रूरल एरियाज में कितनी कैलोरी
होनी चाहिए। मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम कैलोरीज जो 2400 कैलोरी होनी चाहिए, और अर्बन एरिया शहरों में जो है वो 2100 कैलोरी मिनिमम होनी चाहिए। तो ये है अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में। इनकम से आपको पता चल के वो इंसान गरीब कहलाया जाता है जो कि अपनी बेसिक नीड, जरूरत की चीजों से जो है कुछ भी जरूरत की चीजें पूरी नहीं कर पाता है। तो कंजप्शन में आपको ये चीज याद रखनी है, पूछी जाती है। लास्ट ईयर पूछा गया था किसी एग्जाम में हिमाचल के कि रूरल एरियाज में कितनी कैलोरीज होती हैं और अर्बन में कितनी। तो 2400 रूरल में और 2100 जो होती हैं वो अर्बन में होती है। इसके अलावा अगर मैं 2000 की बात करूं तो उस टाइम पे जो है एक रिपोर्ट आई थी, जो रूरल एरियाज में जो है जो लोग 328 रुपए से कम कमाते हैं वो लोग जो है गरीब कहलाए जाते हैं, 328। अगर मैं बात करूं वहीं पे अर्बन एरियाज की तो वो कहते थे कि 454 रुपीज, 454 रुपीज से कम जिसकी इनकम है पर डे वो जो है गरीब कहलाए जाते हैं। एज पर रिपोर्ट ऑफ 2000 के मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं गरीबी कितने टाइप की होती है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉवर्टी। गरीबी जो है कितने टाइप की होती है। ये जो होती है दो टाइप की होती है। और कौन कौन से दो टाइप है? एक तो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और दूसरी की अगर मैं बात करूं रिलेटिव पॉवर्टी। अब ये क्या क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जो लोग जो है सच में गरीब होते हैं ना, जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, वो जो आते हैं वो एब्सोल्यूट, वो जो है सच में गरीब कहलाए जाते हैं। सेकंड अगर मैं करूं रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में, तो रिलेटिव पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है ना जहां पे मैं आप जो है अमीर हो मगर मैं आपसे थोड़ा कम अमीर हूं, तो मेरे पास थोड़ा कम पैसा, आपके पास ज्यादा है, मैं इन कंपैरिजन आपके थोड़ा सा गरीब हूं। तो वो जो होता है, वो जो आते हैं टाइप, वो आता है रिलेटिव, किसी के कंपैरिजन में गरीब होना। ये जो है सेकंड टाइप है पॉवर्टी का। और इंडिया में जो है मैक्सिमम यही पॉवर्टी जो है देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा पॉवर्टी कहां पे देखने को मिलती है। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो आती है वो आती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गरीब होते हैं। आप देख सकते हो वहां पे नक्सलाइट्स वगैरह बहुत सी चीजें चल रही होती है, हलचल, तो वो बहुत सी चीजों से रूबरू नहीं हो पाते हैं। अगर हम बात करें मिनिमम की, सबसे कम जो गरीबी है वो कहां पे है, तो वो है गोवा में। काफी ज्यादा फॉरवर्ड, अगर आप गए हो तो आपको पता है कि वहां पे जॉब्स वगैरह हर चीज बहुत ज्यादा है, हर फैसिलिटीज जो है वहां पे दे के रखी है। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं, सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन का सर्वे कौन करता है। तो ये जो सर्वे करता है वो करता है NSSO। ये आपको याद रखना है, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हर 5 साल के बाद जो यह एक सर्वे कंडक्ट करते हैं। सो NSSO जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये हर 5 साल के बाद जो है पूरे इंडिया के जो है सर्वे करता है, हर 5 साल के बाद, रिमेंबर। और ये फिर जो है पॉवर्टी लाइन को अपडेट करता है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक का जो डेटा कहता है कि जो इंसान हर दिन $1.72 से जो कम कमाता है ना वो गरीब कहलाया जाता है। अगर मैं इस $1.72 की बात करूं तो ये बनता है पर डे का 128 रुपए। जो 128 रुपए से कम पर डे कमाता है वो जो है इंडिया में गरीब कहलाया जाता है। ये जो रिपोर्ट कहती है ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। इसके पीछे की वजह कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इंडिया की वो काफी ज्यादा कम है। और हमारे पास जो देखोगे आप तो डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं, कंस्ट्रक्शन वगैरह कोई कुछ भी नहीं है, जिससे कि इंडिया में जो है गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा गरीबी को कम करने के लिए इंडिया ने जो गवर्नमेंट ने जो बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च करी है। अब हम बात करते हैं उन स्कीम्स के बारे में। फ्रेंड्स एक और बात आपको याद रखनी है कि इंडिया में जो गरीबी बढ़ रही है ना, तो इसकी वजह एक और है, वो है इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली बढ़ रही है। हमारा जो कंट्रोल है जनसंख्या पे वो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इंदिरा गांधी ने 1977 में जो है वो एक स्लोगन चलाया था, हम दो हमारे दो, जिससे कि इंडिया की पॉपुलेशन पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए और जिससे कि गरीबी दर में भी है वो थोड़ी रुकावट देखने को मिले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जब भारत आजाद हुआ था, या उससे पहले जब आजाद राजा महाराजा से फ्री हुए थे हम, तो कहीं पे बहुत ज्यादा किसी को लैंड दिया गया, किसी को बहुत ज्यादा
कम दिया गया। तो इस करके भी जो इंडिया में जो पॉवर्टी है, गरीबी, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तो इंडिया की जो उस टाइम पे एवरेज पर इनकम जो थी, पर ईयर जो इनकम थी, नेशनल कैपिटल इनकम जो थी, वो थी 16 रुपए से लेके 35 रुपए। और उस टाइम पे यूके की, जो कि जिन्होंने हम पे राज किया, उनकी जो नेशनल इनकम थी पर ईयर, वो थी 450 रुपए। तो डिफरेंस जो आप तब से देख सकते हो। अभी तो इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो 1,24,600 समथिंग रुपीज है। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की जो स्कीम स्टार्ट की थी जिससे कि पॉवर्टी दर को, गरीबी रेखा को रोका जाए, तो नरेगा जो है 2005 में स्टार्ट की थी। इसके अलावा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IRDP, इसे जो है बिलो पॉवर्टी के लिए यूज चलाया गया था 1978 से। इसके अलावा अंत्योदय, जो APL BPL से भी नीचे होते हैं, उनके लिए ये स्कीम जो चलाई गई थी, वो चलाई गई थी 25 दिसंबर 2000। ये आपको डेट भी याद रखनी है, पूछ लिया जा सकता है, कोई भी चीज पूछ ली जा सकती है आपसे। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में से स्टार्ट किया गया। मिड डे स्कूल्स की मिड डे स्कीम, जो कि स्कूलों में फ्री खाना दिया जाता था, लंच वगैरह, 15 अगस्त 1995 से इसे शुरू किया गया था। लास्ट, सितारा, सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टूल किट टू रूरल आर्टिसंस। तो ये जो कुछ एक स्कीम्स थी गवर्नमेंट ने चलाई है, जिससे कि गरीबी रेखा को जो है वो रोका जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। और अगर आपने वीडियोस देखे हैं, तो HCS की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।